हेलो एवरीवन। इस यूनिट नंबर 4 का, ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। मतलब कि प्रेरक में कितनी धारा हमारे प्रेरक में कितनी हमारी ऊर्जा जो है वो संचित होती है, ठीक है। कितनी ऊर्जा वहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी इंडक्टर में। तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है, कोई छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि कितनी जो भी ऊर्जा स्टोर होती है किसी भी इंडक्टर में, उसके बारे में आप लिखो या उसके बारे में आप बताओ, ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था, क्या देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन देखा था, समांतर क्रम संयोजन देखा था हमने, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने दो फार्मूले पढ़े थे, एल इक्वल टू L1 + L2 + L3, था ना, ऐसे करके सीरीज क्रम में। और 1/L इक्वल टू 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 समांतर क्रम संयोजन के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक करने जा रहे हैं, हाँ, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। दैट मीन्स कि कितनी ऊर्जा हमारी संचित होती है, ठीक है। तो मान लिया हमने कि ये हमारे पास एक इंडक्टर है, एक कॉइल है, ठीक है, मान लिया, ठीक है। और इसमें जो धारा बह रही है वो हमने मान लिया कि स्मॉल आई है, ठीक है। ये है स्मॉल आई, कलर को चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। इस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है, मतलब इसका जो प्रेरकत्व है, ठीक है, प्रेरकत्व जो है, दैट इज एल। इसमें बहने वाली करंट है आई, ठीक है। दो चीजें हमारे पास हैं। और हमको पता है एक एक्सप्रेशन शक्ति का, दैट इज पावर। आपने को मैंने पहले ही बता रखा है कि पावर P इक्वल टू होता है बेटा V इंटू आई, ठीक है। अगले पेज पे चलेंगे, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपने पढ़ा है E इक्वल टू V इंटू आई। बेटा यहाँ वोल्टेज को अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो चैप्टर हमने पढ़ा है, तो अगर मैं इसको ईएमएफ के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई इंटू आई, ये भी कह सकता हूँ, ठीक है, ई इंटू आई। अब थोड़ा सा बेसिक्स डिफिनेशन पे आते हैं। बेटा पावर जो है वो शक्ति क्या होता है, आपको पता है कि W/T, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। इंग्लिश वाले इसको कह सकते हैं कि दैट इज पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, या कार्य अपॉन समय ही हमारी शक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं P इक्वल टू ई आई, या इसी को हम वी आई भी लिख रहे हैं। P का मान हम रख सकते हैं, अगर मैं स्मॉल पावर की बात करूं, स्मॉल पावर की बात करूं, तो स्मॉल वर्क डन अपॉन स्मॉल टाइम होगा, दैट इज dW/dt, ठीक है। और E का मान हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, ये हमने पढ़ा है, E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। और किससे मल्टीप्लीकेशन है, करंट से, ठीक है। तो P का मान हमने क्या रखा, P का मान रखा dW/dt, E की जगह हमने रखा LdI/dt, और I हमारा है ही यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, चल। इसको हम अगर करंट को, मतलब धारा को, स्टार्टिंग में धारा का मान क्या है, T इक्वल टू जीरो, T इक्वल टू जीरो पे धारा का मान क्या है, जीरो। स्टार्टिंग में करंट जीरो है, इसका मतलब कि अभी हमने स्विच को ऑन नहीं किया है, मतलब अभी हम सर्किट को सप्लाई में तो करंट नहीं दे रहे हैं, सप्लाई नहीं दे रहे, परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज
डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी इंटू टी को हम यहाँ से डी टी और डी टी को कैंसिल कर सकते हैं, और कैंसिल करने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, आप उसको लिखते चलना अपने कॉपी में, ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू एल डी आई इंटू आई। ठीक है, देखो डी डब्ल्यू क्या है बेटा, स्मॉल वर्क डन है, या स्मॉल डी डब्ल्यू, डी आई क्या है, स्मॉल करंट है। अगर मैं इसको टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क डन की बात करूं, क्योंकि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, तो हम ये क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमने दोनों तरफ से इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा आएगा डब्ल्यू, ठीक है। देखो एल है कांस्टेंट, एल को हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, आई डी आई। अब ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसको अगले पेज पे देखते हैं। W इक्वल टू एल, इसको डिफ्रेंशिएट अगर हमने किया I को, तो आई स्क्वायर बाई टू, लिमिट लेंगे 0 to 1, ठीक है। और इसको फाइनली फिर हम अगर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी, दैट इज W इक्वल टू 1/2 एल आई स्क्वायर, ठीक है। ये जो वर्क डन है हाफ एल आई स्क्वायर, यही वर्क डन जो है इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। तो यही हमारे पास इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी को बताता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि W बराबर हाफ एल आई स्क्वायर आया हुआ है। अब देखो यहाँ से जो एग्जाम में मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन अराइज हो सकता है वो ये शायद ना आए, अगर डायरेक्टली ये बहुत छोटा सा एक्सप्रेशन है, ठीक है, समझने में, हमें समझाने में टाइम लगा होगा, बट बहुत छोटा एक्सप्रेशन है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल जरूर बन सकता है, ठीक है। ये दे सकता है कि किसी टाइम पे करंट का मान 2 एम्पियर है, और बोल सकता है कि इंडक्टेंस का मान कुछ भी मान लिया कि 50 हेनरी है, ठीक है, 50 हेनरी है, तो किसी इंडक्टर में स्टोर एनर्जी का मान बताइए, दैट इज डब्ल्यू, या ई, इसको भी ई भी लिख सकते हैं स्टोर्ड एनर्जी को। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला वहाँ पे क्या, डब्ल्यू या ई स्टोर्ड एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, दैट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। आई का मान रखेंगे यहाँ पे, एल का मान रखेंगे और ई का मान निकाल लेंगे। न्यूमेरिकल पलट सकता है, न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता है कि एनर्जी का मान दे दे, एल का मान दे दे, कहे करंट का मान निकालो, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल चेंज कर सकता है, कह सकता है कि आई का मान दिया है, ई का मान दिया है, एल का मान, एनी हाउ, ठीक है, आपके पास जो भी इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, दैट इज हाफ एल आई, सॉरी हाफ एल आई स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, और बाकी इस पूरे चैप्टर में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई बात है, तो क्या तो कमेंट में या ग्रुप में आप इसको डिस्कस कर सकते हो। आप वो टॉपिक बताओ कि जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में आपको यूनिट नंबर 4 जब मैं कहता हूँ तो मतलब आपकी बुक में यूनिट नंबर 7 है वो, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका यूनिट नंबर 7 है, ठीक है, इसमें और किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप बताइए, और उस पर वीडियोज़ में लेकर के फिर आऊँगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।